सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप लोगों का स्वागत है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है पहले मैं आप लोग बता देता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में 2 चोर रहते हैं जिसमें से एक चोर ठगा जाता है। अब किस तरह से ठगा जाता है वो तो हम इस कहानी में देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार कहानी, बहुत ही बुरी तरह से उस चोर को ठग दिया जाता है। उसने जितनी भी चोरी की होती है सभी चोरियों को मतलब कि हड़प लिया जाता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से ठगा जाता है। तीसरी बात, हम इसकी समरी के बारे में देखेंगे विथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट की थिंग्स। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर में बताया गया है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में, इसमें हॉरेस डेनबाई नाम का एक आदमी रहता है जिसे बहुत ही ज़्यादा पुस्तकों से यानी कि बुक्स से, रेयर बुक्स से आप लोग कह सकते हैं लव रहता है। वो चाहता है कि उसके पास हर टाइप की रेयर बुक्स हों और वो उन्हें पढ़े। किस बुक्स को? रेयर बुक्स को पढ़े, जो कि बहुत कम ही लोगों के पास अवेलेबल है और उसे इस काम में मज़ा आता था। इसके लिए वह साल में यानी पूरे ईयर में खाली एक बार चोरी करता था। किस काम के लिए? ताकि वो अपनी रेयर बुक्स को खरीद सके। और इस जो हॉरेस डेनबाई था ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई लुच्चा लफंगा था, नहीं, ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। इसे मतलब बहुत सभी लोग रिस्पेक्ट देते थे और काफ़ी अच्छे दृष्टि से इसे देखते थे। किसे? हॉरेस डेनबाई को। ठीक, तो ये साल में एक बार चोरी करता, तो अब की साल भी ये एक बार चोरी करने के लिए एक बड़े हाउस की पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ रहा था, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले रहा था। उस हाउस में कहाँ क्या है, कहाँ तिजोरी है, कहाँ बगीचा है, कहाँ पीछे का द्वार है, कहाँ भाग, मतलब यही पूरी प्लानिंग कर रहा था। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि वो एक पुस्तक के लिए इतनी प्लानिंग कर रहा है तो वो किस प्रकार का बुक लवर है। तो बुक पढ़ना भी अपने आप में एक अच्छी बात होती है। क्लियर? सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो फिर उसके बाद ये चोरी करने के लिए आखिरकार उस घर में लगा ही लेता है। कैसे? वो देखता है कि उस घर के जो दोनों नौकर्स हैं, सॉरी नौकर्स बोल दिया, मुझे लास्ट में स लगाने की आदत है, सॉरी। तो नौकर्स नहीं होगा क्योंकि पीपल्स नहीं हो सकता तो नौकर्स भी नहीं हो सकता। कारण जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। कभी भी एक बात आप लोग बता देना चाहता हूँ, कभी भी पीपल में यस मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि पीपल खुद ही प्लूरल है और यदि आप लोग यस लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा राष्ट्र यानी कि नेशन। मतलब कि एक 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 नेशन को जितने लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पीपल्स। जैसे पीपल्स ऑफ इंडिया। तो खैर ये बता देता हूँ आप लोगों को, जरूरी था। देखिए, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो नौकर रहते हैं वो दोनों नौकर बाहर चले जाते हैं और इनकी जो नौकरानी रहती है इस घर की वो भी चली जाती है। इनके किचन में चाबी को छोड़ करके ये देख लेते हैं क्योंकि इन्हें उसी घर में चोरी करना है। फिर ये उसी घर में रेड लगाते हैं और जब ये रेड लगाते हैं तो ये देखते हैं कि एक तस्वीर के पीछे तिजोरी रहती है जिसके बारे में ये पढ़े थे। एक पत्रकार ने इसके बारे में लिख दिया था। पत्रकार मतलब जानते हैं ना? अरे भाई, भारतवासी हैं, जानते तो होंगे ही। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को कौन लिखता है? मीडिया पे कौन आता है? वही। आप सही समझ रहे हैं। तो जो पत्रकार रहता है वो इसके बारे में बता भी देता है कि इसी तस्वीर के पीछे इनकी तिजोरी है। तो ये पढ़े रहते हैं इस घर के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे ही चोरी करने जाते हैं इन्हें बहुत ही एलर्जी रहती है फूल से, फ्लावर्स से। इसे फ्लावर नहीं फ्लावर्स पढ़ते हैं। ठीक, तो फ्लावर्स से इन्हें काफ़ी ज़्यादा एलर्जी रहती है, फूलों से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है उनकी सुगंध से, इसीलिए इन्हें बार बार छींक आती है। तो जब इन्हें बार बार छींक आती है तो वहीं पे एक लेडी आ जाती है। वो कहती है कि अब देखिए यही है असल में ठगने वाले इसे, पर ये जान नहीं पाता है। अब आप लोग बहुत मजा आएगा। देखिए, तो ये कहती है कि मतलब इसे पूछती है कि क्या तुम्हें धूल से एलर्जी है या फिर वैसे ही खांसी सर्दी है? तो ये बिना सोचे समझे बोल देता है धूल से। फिर इसे एहसास हो जाता है। फिर ये कहता है, फिर ये जो लड़की इसे अपनी बातों में फंसाती है, ये कहती है कि मैं नहीं सोची थी कि जब मैं अपने घर आऊँगी तो मुझे किसी चोर से मिलना पड़ेगा, और तुम्हें क्या लगा था कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ तो क्या नहीं लौटूँगी? तो ये सोचता है, मतलब कि ये जो चोर रहता है ये वाला, तो ये चोर होता है ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। ये मतलब उसे खुश करने की कोशिश करता है ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुँचाए, ना ही पुलिस फ़ोर्स आए। तो ये बताता है कि मैं जेल जाने से डरता हूँ वगैरह-वगैरह, ढेर सारी बातों को करता है और इसे फुसलाने की कोशिश करता है, पर ये नहीं मानती है। फिर लास्ट में ये मान जाती है। ये कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम इस तिजोरी को तुम अब जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी।
पर एक शर्त पे, मुझे कल पार्टी में थोड़े ज्वेलरी पहनने हैं और मैंने अपने पति से इसकी चाबी मांगने के बारे में भूल गई हूँ और तुम इस तिजोरी को थोड़ा खोल दो। बस यहीं पे वो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। तब वो अपना ग्लव्स व्लव्स निकाल देता है और ज्वेलरी का मतलब जो तिजोरी रहती है उसे खोल देता है। अब जैसे ही वो खोल के चला जाता है घर, तुरंत उसके घर एक पुलिस आ जाती है। अब पुलिस इसलिए आ जाती है क्योंकि वो अपना ग्लव्स निकाल के चोरी किया था, तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स थे और फिंगरप्रिंट्स तो झूठे हो नहीं सकते, तो इसी वजह से उसे जेल में जाना पड़ा। किस वजह से? क्योंकि वो ग्लव्स को निकाल के चोरी हुई थी और कोई उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने बुरी तरह से वो जो महिला थी, वो जो औरत थी, ये इसे ठग कर चली गई। और ये जो डॉगी रहता है इसका भी नाम यहाँ बताया गया है। ठीक, तो अब आप लोगों को कमेंट में इसका नाम बताना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी वीडियोज़ ऐसी समरी बनाते रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कल मैंने एनालिटिक्स में देखा कि खाली 0.5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा अन्याय क्यों? क्या गलती रह गई मुझसे? सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कम समय में सबसे अच्छे समझ में आए। मैं आपका कोई टाइम नहीं वेस्ट करता। सो क्यों चैनल सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं? सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।